Hello बच्चों, let us read the question. The question says, a system consists of two types of gas molecules A and B having same number density 2 into 10 raised to 25 per cubic meter. The diameter of A and B are 10 angstrom and 5 angstrom respectively. They suffer collision at room temperature. The ratio of average distance covered by the molecule A to that of B between two successive collisions is a blank space into 10 raised to minus 2. तो हमें ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पर फिलअप करना है। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है द एवरेज डिस्टेंस इसी को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस between two successive collision lambda is given by 1 upon root 2 pi d square n। एक मॉलिक्यूल दो लगातार होने वाले कोलिजन के बीच में इतना एवरेज डिस्टेंस कवर करता है। अब यहाँ d मॉलिक्यूल का डायमीटर है और n नंबर डेंसिटी ऑफ द गैस है इन द गिवन सैंपल। सो हियर द स्मॉल d इज द डायमीटर of the molecule or n the number density of the gas in the sample। कि जो भी गैस का सैंपल हमें दिया हुआ है उसके पर क्यूबिक मीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसी को हम कहते हैं नंबर डेंसिटी। ध्यान देना कि क्वेश्चन कहता है कि जो नंबर डेंसिटी है या नंबर डेंसिटी वो दोनों के लिए सेम है। ए के लिए भी इतना ही है और बी के लिए भी इतना है, मतलब दोनों के लिए सेम है, कांस्टेंट है। हाँ, लेकिन ए का डायमीटर 10 एंगस्ट्रॉम जबकि बी का जो डायमीटर है वो 5 एंगस्ट्रॉम, ये डिफरेंट है, अलग अलग है। तो सिंस n is a constant for both the gases, A and B, and therefore lambda is directly proportional to 1 by d square। तो दिया गया क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। हमें दोनों मॉलिक्यूल के लिए लैम्डा के ही रेशियो मालूम करना है, लैम्डा का रेशियो। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर द मॉलिक्यूल ए विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी ए का स्क्वायर एंड सिमिलरली द लैम्डा फॉर द मॉलिक्यूल बी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी बी का स्क्वायर। ये अपने अपने डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एंड देयरफॉर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इज इक्वल टू डी बी बाई डी ए का होल स्क्वायर। डी बी दिया है 5 एंगस्ट्रॉम और डी ए दिया हुआ है 10 एंगस्ट्रॉम। हमने यहाँ पर डी ए और डी बी की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में ही रखा है क्योंकि रेशियो है, तो रेशियो में सेम यूनिट का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे दोनों को एंगस्ट्रॉम में रखेंगे का स्क्वायर। सो इट इज 25 into 10 raised to minus 2। This is answer for this question।
तो हमें 10⁻² तो आंसर में दिया हुआ है, तो हमें जो ब्लैंक स्पेस दिया है वहां फिलअप करना होगा 25। तो ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ हमको मिल गया है 25 एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.